में कोरोना फैलाने की सबसे बड़ी वजह है तबलीगी जमात मरकज। ये आप भी जानते हैं और मैं भी, लेकिन इस जमात में एक और नाम जुड़ गया है, रोहिंग्या। जी हां, ये वही रोहिंग्या मुसलमान हैं जो भारत में थे और मरकज के लिए उन्होंने अपने अपने कैंप छोड़े और फिर यहां गए। लेकिन मरकज हिंदुस्तान के निजामुद्दीन में जो हुआ, भारत के निजामुद्दीन इलाके में, उसको अटेंड करने के बाद उन्होंने वापस नहीं गए अपने अपने कैंप में। अब वो लापता हैं, गायब हो गए हैं। पहले जमाती छिपे, अब रोहिंग्या छिप रहे हैं। मौलाना साद तो छिपा ही हुआ है। तो क्या भारत में कोरोना फैलाने के लिए रोहिंग्या और जमातियों के बीच कोई समझौता हो गया है क्या? इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या जमात के बाद रोहिंग्या भारत में कोरोना फैलाने जा रहे हैं? पूछता है भारत। और क्या लोगों को बीमार करने के लिए ही रोहिंग्या जानबूझकर छुपे हुए हैं भारत में? और आज का सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, क्या जमात की तरह रोहिंग्या के पीछे भी इस साद की ही साजिश है क्या? क्या है असलियत? पूछता है भारत। भारत में कोरोना फैलाने वाली एक नई जमात का पता चला है। वो है रोहिंग्या। मौत के मौलाना साद ने जो मरकज बुलाई थी, उसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से रोहिंग्या मुसलमान आए। वो मरकज में शामिल हुए, कोरोना के संक्रमित लोगों से मिले और उसी मुहिम पर निकल पड़े जो मुहिम जमात ने पूरे भारत में चला रखी है, कोरोना फैलाने की मुहिम। गृह मंत्रालय के इस आदेश का मैं स्वागत करता हूं। ऊंचे पैमाने पर देश में फैले संक्रमण में कुछ विदेश से आए हुए लोगों की भी संलिग्नता पाई गई है, इसलिए ये कदम स्वागत योग्य। मरकज के जलसे में जो रोहिंग्या शामिल हुए थे वो अब गायब हैं। उनकी तलाश की जा रही है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों को चिट्ठी लिखी है और उनकी तलाश तेज करने को कहा है। अगर ये जल्द ना पकड़े गए तो देश के लिए जमातियों से भी बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। ये रोहिंग्या हैदराबाद, तेलंगाना, दिल्ली और पंजाब के कई इलाकों से मरकज के जलसे में शामिल हुए थे। ये कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ये रोहिंग्या नहीं, कोरोना बम बन गए हैं। ऐसे में सवाल ये, कोरोना की नई जमात बन गए हैं रोहिंग्या? पूछता है भारत। पूछता है भारत इसलिए क्योंकि पहले तो ये साद, जिसने ये मौलाना साद, जिसको पता नहीं मौलाना बुलाना चाहिए कि नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं, ये साद जिसने दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज किया, जानते हुए कि इंडोनेशिया और कहां से आए हुए, और अब ये पता लगा है कि ये बर्मा से आए हुए रोहिंग्या जो कि इल्लीगली घुसपैठी हैं, इनको हमने किसी तरह शरणार्थी दिए बबी बनाया नहीं है, जगह दी हुई है सर ढकने की, वो भी मौका मिला नहीं और वहां पहुंच गए और उसके बाद गायब हो गए, वापस कैंप में नहीं गए। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ राजीव जेटली बने हुए हैं, मेरे साथ मेजर गौरव आर्य हैं, मेरे साथ ए.के. वाजपेयी हैं, तौसीफ अहमद खान बने हुए हैं, मेरे साथ टीएमसी के हैं कलकत्ता से मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं, और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन, ये अध्यक्ष है ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के हैदराबाद से, और टीना शर्मा तिवारी है मेरे साथ। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं, मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी, आप मुझे बताइए, नदीमुद्दीन साहब आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, पहले साद, उसके बाद जमाती और अब ये रोहिंग्या, हम कोरोना से लड़े हिंदुस्तान में कि अपने ही ये इन लोगों से और ये बाहर से आए हुए घुसपैठियों से लड़े? इस समय ये लोग क्या समझते नहीं है क्या कि कोरोना सबको होता है? नहीं, आपको किसी से लड़ने की जरूरत, आपको कोरोना से लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ तो आप बताइए, आप मौलाना साद को फोन मिलाइए, होगा आपके पास, बोलिए उसको। हाँ ठीक है, सुनिए, पहले आप सुनने की क्षमता रखिए। बोलिए सर, बोलिए, सुन रहा हूँ। बोलता है भारत आपसे, हाँ बोलता है भारत आपसे कि आप कोरोना से लड़िए। मैं कहता हूं कि रोहिंग्या कहां गए, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, तबलीगी जमात बारूद फेंक दिया ऊपर से चिंगारी लगा दी, अब आप बोल रहे हैं इसको बुझा के दिखाइए। यही रोहिंग्या थे जिनके बचाव में आप बाहर निकलते थे, यही रोहिंग्या थे जो आज अपने घर में नहीं पहुंचे, यही रोहिंग्या है जिन्होंने लोगों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। आज रोहिंग्या, हम बार बार, जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी, सरकार ये कहती थी रोहिंग्या हमारे लिए मुसीबत बनने वाले हैं, तो सभी लोग हमारे खिलाफ खड़े
खड़े होते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो देश नहीं कहता। आप देखिए आज पूरा देश वही बात कह रहा है जो हम कहते थे, जो सरकार कहती थी। सरकार ये कहती थी ये मुसीबत बनेंगे, बांग्लादेश ने कहा ये मुसीबत बनेंगे। बिल्कुल ठीक राजीव जेटली, हम शरण नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक राजीव जेटली, बिल्कुल ठीक है। बात समझिए मेरी, ये रोहिंग्या जो है AK वाजपेयी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले तौसीफ के पास और मेजर के पास। तौसीफ और मेजर, तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट है लेकिन TMC को सपोर्ट करते हैं। वाजपेयी जी मैं आऊंगा, लेकिन पहले मेजर गौरव आर्या और तौसीफ आप मुझे बताइए, आप बताइए मेरे को क्या जरूरत है, जो शरणार्थी हैं, सर ढकने की जगह नहीं, म्यांमार से भाग के आए हैं, उनको यहां मरकज में जाना है और कोरोना जब फैल रहा है तो भाग जाना है, वापस अपने कैंप में भी नहीं आना है, भारत में रहना है, रोटी भारत की खानी है, लेकिन दिक्कत भी भारत को ही देनी है। क्यों, क्या जरूरत है उसकी? नहीं, ऐसे दौर में जबकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हर किसी को लॉकडाउन का नियम पालन करना है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो। कल ही हमने देखा है कि कर्नाटका में कालाबुर्गी में रथ यात्रा निकाला गया। अब क्या जरूरत थी हजारों लोगों को उस रथ यात्रा में शामिल होने की? तो इन्हें भी नहीं निकलना चाहिए। और दूसरी तरफ जो तबलीगी के भी लोग हैं, तो ये तो एक पुराना बात हो गया है। हर समय ना ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, ये फॉल्स इक्विवेलेंस है रोहिंग्यास का और रथ यात्रा का। देखिए दो चीजें हैं सब, करके लोगों को अलाउ मी टू बट इन। नहीं, बात ये है कि रथ यात्रा जो हुई वो गलत हुई, और कोई ऐसा नहीं है जो हिंदू है जो कह रहा है कि रथ यात्रा सही हुई। जो भी रथ यात्रा में गए सबको जेल में डालो, मैं खुला नेशनल टीवी पे कहता हूं सबको जेल में डालो। लेकिन कितने ऐसे रथ यात्रा वाले आपको मिलेंगे, आप 2-3 का नाम दें यहां पे साहब, टेलीविजन पूरा देश देख रहा है, ये प्रोग्राम देश देख रहा है पूरा। कितने ऐसे रथ यात्रा वाले हैं जो छुप गए किसी के यहां, जो अपने घर नहीं गए, छुप गए, झूठ बोल रहे हैं, अपने टेस्ट नहीं करवाया। मैं तो कह रहा हूं जेल में डालो रथ यात्रा वालों को। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। पुलिस सर एक मिनट, पुलिस नहीं ढूंढ रही, सब अपने घर में है, केसेस फाइल हो रहे हैं। रोहिंग्यास के साथ ये प्रॉब्लम है कि जिस कैंप में रहते थे, एक तो ये क्यों आए यहाँ पे अपने कैंप में, एक तो इनको रखो वहां पे, इनके ऊपर एहसान करो, ये एहसान फरामोशी करें, उसके बाद ये भाग जाएं और दूसरे लोगों को संक्रमित करें। बिल्कुल, आपने रथ यात्रा की बात करी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं जेल में डालो रथ यात्रा। और ये बहुत बड़ी बात है। इसी पे मोहम्मद आसिफ, तौसीफ आप हमेशा ये करते हैं, तौसीफ आप हमेशा ये करते हैं और ये गलत है। ऐश्वर्या ये मेजर ने कहा वो ठीक है, वो भागे नहीं है। मोहम्मद आसिफ और टीना शर्मा, मोहम्मद आसिफ और टीना, इफ एंड बट में लोगों को ये यहाँ पे दो लोगों को, मोहम्मद आसिफ और टीना, मोहम्मद आसिफ और टीना, और फिर मैं आ रहा हूँ वाजपेयी जी के पास। मोहम्मद आसिफ और टीना, बोलिए। मोहम्मद आसिफ और टीना, हाँ बोलिए। ऐश्वर्या, हिंदुस्तान की दिक्कत ये है कि ये मुसलमान हमारा मुसलमान जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो किसी भी मौलाना सरकार के आंख बंद करके नहीं करता है। ये दिक्कत इनको सताती है और जब देश में संकट आता है ये नेता बनते हैं। मौलाना ने कल दिल्ली पुलिस को लिख के दिया। सुन लीजिए आसिफ, फिर बोलिएगा। ये मीडिया में आप लोगों को चलाने की जरूरत नहीं हुई। शब्दों का ध्यान टीना, शब्द ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। अपनी कि देश को बांटने वाली और एक तरफ चलाने वाली, सब देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। तो आप मुझे बताइए आसिफ, किसके साथ खड़े हैं आप? कर्नाटक के अंदर बता रहा हूं कर्नाटक की सरकार। हाँ टीना सुन रहा हूं मैं, टीना शर्मा, शादी होती है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, गलत है वो, लोगों के ऊपर आपने गलत है, उसको भी जेल में डालिए टीना, डालिए उसको जेल में। कोई नहीं कह रहा मत डालो जेल में, सबको डालो, फॉर्मर CM हो कोई हो, डालो। शादी वाले FIR आपने नहीं की उनके ऊपर, लेकिन जाकर लोग चुप नहीं रहे हैं, जैसे आप चुप रहे हैं, जो सिर्फ खबर बना के भूल जाते हैं बाकी बातें करनी। ये खबर नहीं है, बात कर रहे ये खबर नहीं है, ये देश को बीमारी फैलाने की आदत है आप लोगों की। आपने नहीं बोला एक पॉलिटिकल पार्टी को बचाने आप जिस चीज को डिफेंड कर रहे हैं वो डिफेंड हो ही नहीं सकती। शादी के अंदर तमाम लोग, वाजपेयी जी, AK वाजपेयी जी, आप वाजपेयी जी, टीना आऊंगा वापस। वाजपेयी जी आप मुझे बताइए, लोक जनशक्ति पार्टी के हैं आप लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपकी पार्टी इस सरकार के साथ NDA का भाग है। आप मुझे बताइए, जो मेजर गौरव आर्य ने कहा क्या वो गलत कहा? जो उड़ीसा में हुआ वो भी गलत, और जो कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे शादी हुई वो भी गलत। जिसको जेल में डालना है सबको डालो, लेकिन ये भी बात सही है, ये लोग जाके छुप नहीं गए हैं। ये रोहिंग्या वाजपेयी जी जो हुआ वो गलत है, केस होना चाहिए। आपको क्या दिक्कत? वाजपेयी जी
अरे रोहिंग्या वापस नहीं आए कैंप में, आप एक FIR एक तरफ वापस अपने कैंप में नहीं आए। वाजपेयी जी को सुनिए और फिर आप बोलिए, और फिर आ रहा हूं मेजर के पास वापस। बड़ी अगर आप सारे टोटलिटी में देखोगे, हाँ बोलिए आप। तो ये बड़ा साफ हो गया कि देखिए कहीं ना कहीं ये कोई साजिश का हिस्सा लग रहा है मुझे, ये साजिश का हिस्सा लग रहा है। देखिए जिस तरह से ईडी का केस हुआ, फंडिंग के चेन मिल रही है, रोहिंग्या की ज्वाइंट कोलैबोरेशन हो रही है, ये कहीं कोई साजिश तो नहीं चल रही, ये बड़ी भारी साजिश लग रही है कि कोरोना के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए और इसके बाद नहीं तो आप गलती क्यों नहीं मानते, आप इसको कंडेम क्यों नहीं करते, आप इसको कंडेम क्यों नहीं करते, आप ये अपील क्यों नहीं करते। मौलाना नदीमुद्दीन, मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जवाब देंगे। मौलाना साहब, मौलाना नदीमुद्दीन, मौलाना नदीमुद्दीन, आप अपनी गलती वाजपेयी जी को रखिए। मौलाना नदीमुद्दीन, क्या छोटे हो जाओगे आप? वाजपेयी जी जरा सुनिए इनको, वाजपेयी जी जरा सुनिए इनको, फिर गौरव आ रहा है। येदियुरप्पा करे, गलती चाहे कुमारस्वामी करे, गलती चाहे राजा सिंह करे, गलती चाहे शिवराज चौहान करे, गलती चाहे पार्लियामेंट चला करके 23 को कोई भी करे, गलती चाहे लाखों के मस्जिद में जाइए करे, गलती चाहे सबको सजा दो, रोहिंग्या को भी सजा दो, येदियुरप्पा को भी सजा दो, शिवराज चौहान को भी सजा दो, ये ठीक कह रहे हैं, को भी सजा दो, और जो लोग लॉकडाउन का सब बराबर है, उनको भी सजा दो, सब बराबर है। वाजपेयी जी एक सेकंड, सब बराबर है। मौलाना नदीमुद्दीन, तौसीफ, सब बराबर है, सब बराबर है। राजीव जेटली, राजीव जेटली आपकी सरकार है, राजीव जेटली, राजीव जेटली आपकी सरकार है, आपको ये आज बोलना पड़ेगा, आपको ये आज बोलना पड़ेगा राजीव जेटली कि चाहे वो जो उड़ीसा में हुआ हो, चाहे जो कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के घर शादी हुई, उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ वो भी हैं, कोरोना के खलनायक वो भी हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, हमने अगर कोई हमारी पार्टी से भी, ये तो दूसरे लोग हैं, हमारी पार्टी से भी कोई ऐसा व्यक्ति नजर आया जहां पे उसने 4-5 लोगों की गैदरिंग करी, हमने उसके भी खिलाफ एक्शन लिया, उसको भी हमने पार्टी से निकाला। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो जहां पर भी वो संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, बोलिए, आखिरी सवाल मौलाना बैठे, मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूं, ये इनके साथ दिक्कत क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से टोपी पहन के दाढ़ी लगा के आ जाइए, उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, अपने देश की सुरक्षा को दांव पे रख देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। तौसीफ बोलो, चाहे वो घुसपैठिए जो यहाँ पे धार्मिक प्रसाद कर रहे थे, आज राजीव जी जल्दी के बैठे हैं, राजीव जी जल्दी तौसीफ जवाब छोड़ के उन सभी लोगों तौसीफ जवाब क्यों बन जाते हैं जो लोग किसी धर्म विशेष से आते हैं? आप अपने राजीव, ठीक है, हो गया सवाल, राजीव हो गया सवाल, इस देश के हैं, राजीव को डाउन कीजिए, राजीव को डाउन कीजिए। तौसीफ बताओ, तौसीफ बताइए, तौसीफ बताओ। देखिए राजीव जी के दिमाग, हाँ राजीव जी के दिमाग में एक वहम है कि टोपी दाढ़ी वाले को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये वहम हमको निकालना होगा। टीवी से हमें कोई कम्युनल वायरस नहीं फैलाना चाहिए। हम बिल्कुल कंडेम करते हैं हर वो लोगों को जो कानून के खिलाफ वर्जी करता है, चाहे उसने टोपी पहना हो या ना पहना हो। यहाँ पे यार्ड स्टिक बिल्कुल टोपी नहीं होता, यार्ड स्टिक कानून होता है कि जब लॉकडाउन का पालन है, लॉकडाउन को पालन कीजिए, लेकिन लोगों के दिमाग में जहर भर देना, ये आप राजीव जी ना कीजिए। राजीव जी को लोगों के दिमाग में जहर नहीं भरना चाहिए, कम्युनल वायरस नहीं फैलाना चाहिए। टीना बोलिए, लास्ट ऑफ ए मेजर बोलिए। टीना, वायरस से आप सोशल एक्टिविस्ट बोलिए। हिंदुस्तान के मुसलमान को जिस तरह से बरगलाया जाता है, जिस तरह से पागल बनाया जाता है, जिस तरह से इन जमाती रोहिंग्या, और मैं तो कहूंगी एक नॉन कॉम्प्रिहेंसिव तरह का मिस्टेक है, और ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है। एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक, मुझे ऐसा लगता है ठीक। मेजर गौरव आर्य, आप बोलिए। मेरे लिए आज पूरी डिबेट में सबसे डिस्टर्बिंग बात, सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि मौलाना साहब की रोहिंग्यास के साथ क्या लॉयल्टी है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वो तो विदेशी हैं, वो विदेशी हैं, वो हमारे देश को खतरा पहुंचा रहे हैं और आप उनके साथ खड़े हैं। बस ये तो मुझे बात ही समझ में नहीं आती। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूछता भारत में आज जुड़ने के लिए। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि ये मौलाना साहब का रोहिंग्यास के साथ क्या कनेक्शन है, जो कहा मेजर गौरव आर्य ने। और अब ब्रेक के बाद देखिए नंबर 1 चैनल पर नंबर 1 इंटरव्यू, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कौन है ये कोरोना के खलनायक।
देखिए सिर्फ रिपब्लिक भारत पर कुछ ही देर में।